आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है और स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो सवाल में इक्वेशन है क्या इसके रूट्स रियल हैं या नहीं है। तो रियल रूट्स के लिए हम एक स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac यानी इस डिस्क्रिमिनेंट का रिजल्ट अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो फिर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। और यहाँ पे आप रियल का लफ्ज़ भी देख सकते हैं दोनों केसेस में, और ये भी देख सकते हैं कि दोनों केसेस में हम बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं उनमें बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac इज इक्वल टू 0 या कुछ और भी हो सकता है। तो हमने अपनी प्रोसेसिंग में बी स्क्वायर नेगेटिव 4ac का डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा हम रियल रूट्स की एक निशानी और भी इसके आंसर से देखते हैं, और यहाँ पे लिखा है विच इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। यानी हम इस आंसर में, इस फाइनल इक्वेशन में अगर ए बी सी की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही मिलेगा। और वो इसलिए मिलेगा क्योंकि स्क्वायर है, अगर हम नेगेटिव वाली यहाँ पे वैल्यू भी डालेंगे तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव का जिक्र है, और हमारी स्टेटमेंट में भी जो है वो यही जिक्र है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और ग्रेटर देन 0 जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव ही होती हैं। तो अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। और हमारी जो सवाल में इक्वेशन है ये हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए बी और कॉन्स्टेंट जो है वो 1 2 3 या ए बी सी में से कुछ भी हो सकते हैं, और जो साइन है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमने देखा कि हमारा जो सवाल है वो वाकई स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे पहले एक्स स्क्वायर मौजूद है, फिर सिंगल वेरिएबल एक्स मौजूद है, और फिर कांस्टेंट और राइट साइड पे 0 है, जो कि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक है। और अब हम इस पे अगली प्रोसेसिंग करेंगे। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ चुकी है, और डिस्क्रिमिनेंट में ए बी और सी के वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो हमें इनकी वैल्यूज़ भी चाहिए, और इनकी वैल्यू हम इसी इक्वेशन में से निकालेंगे। जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, ये ब्रैकेट हम पूरी लिखेंगे। और इसके अलावा जो बी होता है वो सिंगल वेरिएबल यानी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, और इसके अलावा जो कांस्टेंट है अगर उसके साथ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव समेत उसको उठाएंगे। और अब हम इन वैल्यूज़ को ए बी और सी की जगह पे फीड करेंगे, और अगर इनका स्क्वायर है तो स्क्वायर ओपन करेंगे, और ए और सी की मल्टीप्लिकेशन है तो ये भी करेंगे यहाँ पे। यानी जस्ट हमने इनको सिंपलीफाई करना है, जो सिंपल मैथ के रूल्स हैं उनके मुताबिक, प्लस नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन वगैरह। तो इसके नतीजे में हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी जिसमें से हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, और हमने कॉमन ले लिया, और बाकी फिर हमारे पास ए नेगेटिव सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा। और इस क्या जो आंसर है उसकी स्टेटमेंट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हम ए बी और सी में से कोई भी इनका हम वैल्यू पुट करें तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव आंसर ही आना चाहिए, क्योंकि हमने रियल रूट्स जो हैं वो बताने हैं और हासिल करने हैं, और ये रियल रूट्स ही हैं अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो।